हेलो एवरीवन। तो आज हम बेटा पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 5 जो है। चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक आपके पास है आज बेटा हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल होता क्या है, सबसे पहली बात हम ये जानेंगे आज कि हिडन गुडविल क्या है। हिडन गुडविल का मतलब कोई विशेष नहीं है। यहाँ पे जो आप गुडविल जानते हो वही है, बस अंतर इतना है, यहाँ ये गुडविल आपकी छुपी होगी, हिडन होगी, जो आपको दिखाई नहीं देगी, जो आपको कहा नहीं जाएगा कि ये गुडविल का पैसा इतना है। जैसे अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उन सभी क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, ऑफ द फर्म वैल्यूड, मतलब गुडविल ऑफ द फर्म आपको दी हुई है, जो भी है आपकी वैल्यूड है या सीधी बात है। लेकिन इसके अंदर कहीं भी क्वेश्चंस में ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, क्या है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ होगा क्या कि जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है ए और बी, ठीक है बेटा। ए की कैपिटल मान के चलो 3 लाख है, बी की कैपिटल आपके पास 2 लाख रुपए है, ठीक है। और सी एक पार्टनर है, सी इसके अंदर एडमिट होता है और ए और बी ने कह दिया सी को कि सी का 1/4 शेयर है, ठीक है। अब 1/4 शेयर है सी का और सी को लाने हैं 2 लाख रुपए, ठीक है बेटा। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन देगा, बस ये कहेगा ए एंड बी 2 पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल दिस है, इनका मान के चलो ओड रेशियो 3:2 हो गया और सी जो है 1/4 शेयर, इसको प्रॉफिट मिलेगा और ये 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आया। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि गुडविल ऑफ द फर्म कहाँ से है, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि गुडविल ऑफ द फर्म है, ठीक है बेटा। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है हमारे पास, सबसे पहले गुडविल जो होगा हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस नेट प्रॉफिट। अब ये टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या होती है, तो सबसे पहली बात हम जानेंगे यहाँ पे। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या होती है बेटा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। मीन्स जो भी न्यू पार्टनर की कैपिटल है, जैसे यहाँ पे बेटा न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना था बेटा 1/4 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 8 लाख रुपए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गई। क्या है ये बेटा, ये हमारी आई टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कितना आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 8 लाख रुपए, ठीक है। अब हमारे पास है नेट वर्थ। तो नेट वर्थ निकालने के बेटा 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब ये न्यू पार्टनर्स कैपिटल क्या है, तो बेटा देखो, जैसे कि हमारे पास ए और बी 2 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर किसी फर्म को चला गए हैं। अब सपोज डैट इसके अंदर जो असेट्स है बेटा वो हमारे पास 5 लाख रुपए है, ठीक है। अब असेट्स अगर 5 लाख रुपए है और लायबिलिटी मान के चलो 2 लाख है, ठीक है। तो असेट्स में से लायबिलिटी आप घटा देंगे, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, ये आपने सुना है काफ़ी जगह। लेकिन जो है आपके पास न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये जोड़ना, ये नया टॉपिक है। ये जुड़ा क्यों, तो जुड़ा इसीलिए बेटा, ये बात सोचो आप कि कोई असेट्स है आपके पास 5 लाख की और लायबिलिटी आपके पास 2 लाख की, तो नेट जो वर्थ आ गया 3 लाख आ गया। बट ये सोचो आप कि जो न्यू पार्टनर आया है वो कैश तो लाया होगा, और कैश अगर लाया होगा तो कैश इस असेट्स में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, तो बेटा जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया टोटल असेट्स में कैश को जोड़ दिया जाए। कौन सा कैश, जो कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल की फॉर्म में आया है, तो उस कैश को जोड़ दिया जाएगा। टोटल असेट्स प्लस कैश माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो नेट वर्थ का एक तो फार्मूला ये हो गया, ठीक है बेटा। दूसरा फार्मूला अगर ये ना मिले तो आप ये लगाएंगे कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर में क्या है, ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल, तीनों की कैपिटल को जोड़ा जाएगा। तो इसकी कैपिटल कितनी है बेटा, ए की 3 लाख और बी की 2 लाख और सी की 2 लाख, तो टोटल कितना हो गया 7 लाख रुपए हो गया आपका कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अगर दिया होगा तो जोड़ देंगे। रिजर्व में आपके पास जर्नल रिजर्व दिया होगा तो आप जोड़ देंगे। और फिक्टिशियस एसेट्स लिखा होगा साफ साफ, फिक्टिशियस एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों आप घटा देंगे। तो जो भी आपके पास आएगा वो नेट वर्थ आएगा।
बेटा मेनली जो होता है वो तीन आपके पास होंगे। एक सबसे पहला कैपिटल ऑफ और पार्टनर, दूसरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और तीसरा आपके पास रिजर्व। इन्हीं तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में इनके बारे में बहुत कम देगा, लेकिन अगर देगा तो आप ये दोनों को घटा देंगे। तो इसके अंदर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, इसके अंदर गुडविल कैसे निकाला जाएगा? तो बेटा मैंने आपको अभी भी बताया था, क्या टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 8 लाख रुपए निकाला था मैंने आपको। कैसे निकाला था कि बेटा न्यू पार्टनर्स कैपिटल 2 लाख और रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, तो 8 लाख क्या आ गई? 8 लाख आ गई टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो बेटा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जो आई आपके पास कितनी आई? 8 लाख रुपए। अब नेट वर्थ निकालेंगे, तो नेट वर्थ में हमारे पास कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है नहीं, जर्नल रिजर्व है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारे पास कैपिटल जो तीनों पार्टनर की जो कैपिटल है वो हमारे पास 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख, टोटल कितनी होगी? 7 लाख। तो नेट वर्थ हमारे पास आ गया बेटा 7 लाख। तो 8 लाख में से 7 लाख जाएगा, जो हमारे पास बचेगा 1 लाख रुपए, ये आ गई गुडविल। इस तरीके से हम हिडन गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। बेटा हिडन गुडविल का नाम कोई ऐसी नहीं है कि ये कोई दूसरे टाइप का गुडविल है। गुडविल वही है, बस अंतर इतना है इसके अंदर गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू ना दे करके यहाँ किसी टाइप की गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। छुपी हुई गुडविल होगी, उसको आपको कैलकुलेट करना है, वो भी इस मेथड से। यही आपका हिडन गुडविल का टॉपिक, ठीक है। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, देन आफ्टर आपको कुछ समझ में आएगा कि ये क्या है टॉपिक। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। अनिल एंड सुनील आर द पार्टनर इन ए फर्म, फिक्स्ड कैपिटल 3,20,000, 2,40,000 रुपये। अनिल और सुनील दो पार्टनर हैं, उनका कैपिटल बेटा 3,20,000 और 2,40,000। दे एडमिटेड चारू, और चारू को एडमिट करते हैं एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 अप्रैल 2012। ये कहा गया बेटा 1 अप्रैल 2012 को एडमिट करते हैं चारू को, ठीक है। चारू ब्रॉट 3,20,000 एज हर कैपिटल ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल। इसका मतलब ये जो चारू को जो बेटा ऐड करते हैं, तो चारू जो है अपनी कैपिटल का 3,20,000 रुपये लेके आएगी, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें चारू गुडविल का पैसा कितना लाएगी, और कहीं इन्फॉर्मेशन में नहीं है कि चारू गुडविल का पैसा ला रही है। तो अगर चारू गुडविल का पैसा नहीं ला रही है तो चारू के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। वो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि अगर कोई भी पार्टनर पैसा लाने में सक्षम ना हो, नॉट एबल हो या अनेबल हो, तो उसकी करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, वो तो आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, लेकिन यहाँ पे हमें गुडविल के बारे में किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे वही वाला मेथड अपनाएंगे जो अभी मैंने आपको बताया। कैसे? ये हमारे पास चारू जो है कितना लेके आता है बेटा? 3,20,000 रुपये, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1/4 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 4/1। तो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो आपके पास 32 है। 3,20,000 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12,80,000 रुपये, ठीक है। अब 12,80,000 रुपये जो क्या आया, ये आया बेटा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है। अब इससे हम घटाएंगे नेट वर्थ। तो नेट वर्थ में इन सभी की कैपिटल 3,20,000 और 2,40,000 दोनों मिला के होता है 5,60,000, और 5,60,000 में न्यू पार्टनर कैपिटल तो जोड़ेंगे 3,20,000, हो जाएगा बेटा 8,80,000 रुपये। और वो आपका कितना आया था? 12,80,000। दोनों का डिफरेंस आएगा 4 लाख रुपये। ये जो 4 लाख रुपये जो आया ये आपकी आई गुडविल ऑफ द फर्म, और 4 लाख का 1/4 कितना होता है? 1 लाख रुपये। ये आ जाएगा बेटा शेयर ऑफ चारू के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा कितने से? 1 लाख रुपए से, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। अभी तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, डिटेल में देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। तो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है बेटा। देखेंगे आप 37 क्वेश्चन। 37 में सबसे पहले हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल निकालना है। तो सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, तो ये क्या है? 3,20,000 रुपये चारू की कैपिटल, और ये क्या है बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, उसका शेयर था 1/4, और 1/4 का रेसिप्रोकल होता है 4/1। तो आ गया 12,80,000 रुपये, क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है। अब अपन निकालेंगे नेट वर्थ। तो बेटा नेट वर्थ में ये हो गई अनिल की, ये हो गई सुनील की, और ये हो गई चारू की। तीनों की कैपिटल जोड़ा, ना तो इसके अंदर कोई प्रॉफिट है, ना तो किसी
प्रकार का कोई रिजर्व है। तो तीनों को जोड़ा, आपके पास 8,80,000 रुपये आ गया। गुडविल क्या होता है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस नेट वर्थ। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना था बेटा? 12,80,000 रुपये। हमारे पास नेट वर्थ है 8,80,000 रुपये। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 4 लाख रुपये आ गई गुडविल ऑफ द फर्म। अब शेयर ऑफ चारू कितना आएगा? 4 लाख का 1/4, क्योंकि उसका 1/4 शेयर है, तो आगे 1 लाख रुपये गुडविल चारू को गाना चाहिए। बट वो गाया नहीं। अब सबसे पहले वो क्या गाया? वो गाया कैपिटल की फॉर्म में गाया 3,20,000 रुपये। क्वेश्चन में कहा गया है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000 से और चारूस कैपिटल अकाउंट 3,20,000 से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चारू का जो 1 लाख रुपये जो उसे प्रीमियम फॉर गुडविल गाना था वो नहीं गाया, तो चारूस के करंट अकाउंट को डेबिट कर जाएगा कितने से? 1 लाख रुपये से। ठीक है, अब अनिल के सुनील के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट किया जाना चाहिए था, लेकिन ये कैपिटल फिक्स्ड है। आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल वर्क फिक्स्ड। तो अगर कैपिटल वर्क फिक्स्ड होती है तो बेटा अनिल के करंट अकाउंट में जाएगा और सुनील के भी करंट अकाउंट में जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी चारूस करंट अकाउंट डेबिट टू अनिल करंट अकाउंट टू सुनील करंट अकाउंट। अब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ओड रेशो नहीं दिया हुआ है, तो मीन्स इक्वल ही होगा। तो 1 लाख को बराबर भागों में बांटेंगे, 50,000 और 50,000। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 37 फिनिश होता है। आप 38, 39 और 40 क्वेश्चन खुद करेंगे, क्योंकि सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। तो 41 पे आ जाएंगे सभी बच्चे। 41 ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है? एक्स एंड वाई आर द पार्टनर विथ कैपिटल 50,000 ईच। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, उनका कैपिटल है 50,000, दोनों की 50-50 है। ठीक है, आगे दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जेड जो है उसे एडमिट किया जाएगा, उसका शेयर जो होगा 1/4 होगा। ठीक है, आगे जेड ब्रिंग 80,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ये कहा गया 80,000 रुपये लेके आया हो। ठीक है, तो 80,000 की अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,20,000 रुपये क्या होगा? ये होगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। आगे हमारे पास क्या है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो नेट वर्थ में ये जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे एज द एडमिशन ऑफ जेड गिव द जर्नल एंट्री टू द रिकॉर्ड द गुडविल। तो बेटा इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम, एक बार ध्यान से देखेंगे आप। देखिए सबसे पहले जर्नल, तो जर्नल के अंदर कहीं ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जेड प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जरूर है कि जेड कैपिटल का पैसा आ रहा है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपये लेके आए। ये तो साफ साफ कहा गया है क्वेश्चन के अंदर बेटा, ये आपने देखा होगा, है ना। अब हमारे पास ये है कि जेड्स का जो करंट अकाउंट है वो डेबिट होगा। अब कितने से डेबिट होगा ये नहीं पता, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी गुडविल। और ये फिक्स है, एक्स और वाई दोनों सैक्रिफाइस होंगे और इक्वल पार्टनर है। ठीक है बेटा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हमें ये ना तो ये वाला अमाउंट पता, ना तो ये वाला, ना तो ये वाला, तो इसके निकालना पड़ेगा हमें। तो बेटा इसके लिए वर्किंग नोट, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना है? जेड का कैपिटल कितना आया? 80,000 रुपये, और उसका रेसिप्रोकल, उसका शेयर कितना था बेटा? 1/4, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो गया? 4/1। तो इसका आ गया 3,20,000 रुपये। क्या आया? ये हमारे पास आया टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ठीक है, अब हम निकालेंगे बेटा नेट वर्थ। तो नेट वर्थ में ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो ऑल पार्टनर कैपिटल का ये हो गया एक्स का, ये हो गया वाई का, ये हो गया जेड का, और ये हो गया प्रॉफिट। इन सबों को जोड़ा तो बेटा आया 2,20,000 रुपये आ गया नेट वर्थ। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म और नेट वर्थ का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल। तो गुडविल क्या हो गया? 3,20,000 माइनस 2,20,000, 1 लाख रुपये आ गई गुडविल ऑफ द फर्म। अब बेटा शेयर ऑफ जेड कितना होगा? शेयर ऑफ जेड होगा 1 लाख का 1/4, क्योंकि 1/4 होगाना है, तो 25,000 रुपये जेड का हो गया। अब 25,000 रुपये अगर जेड का हो गया तो ये 25,000 रुपये इस तरीके से यहाँ पे जेड्स के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। अब ये दोनों के दोनों पार्टनर इक्वल पार्टनर या इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब 12,500 रुपये एक्स को दे दो, 12,500 रुपये वाई को दे दो। इस तरीके से बेटा ये वाला क्वेश्चन आपका 41 क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो बेटा 42 क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार ध्यान से आप।
देखें 42 क्वेश्चन में दे रखा है आसिन एंड श्रेयस, ठीक है, आर पार्टनर इन ए फर्म, दे एडमिट अजय एज ए न्यू पार्टनर। ये कहा गया है आसिन एंड श्रेय आर द पार्टनर और एक फर्म के, दे एडमिट अजय, अजय को एक पार्टनर के फॉर्म में लिएगा 1/5 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये प्रॉफिट का 1/5 लेंगे। अजय ब्रिंग 5 लाख एज द हिज कैपिटल, अजय जो है 5 लाख रुपए लेंगे कैपिटल की फॉर्म में, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द टोटल असेट्स ऑफ द फर्म वाज 15 लाख, टोटल असेट्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो 15 लाख रुपए और आउटसाइडर लायबिलिटी कितने 5 लाख रुपए। तो बेटा टोटल असेट्स में क्या जुड़ता है, मैंने आपको बताया था जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता, तो न्यू पार्टनर कितना है 5 लाख, तो 5 और 15 कितना हो जाएगा 20, और 20 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा बेटा ये आ जाएगा आपके पास 15 लाख रुपए आएगी नेट वर्थ। आगे ऑन द डेक गिव द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए एज द वर्किंग क्योगी। चलो बेटा इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात हमें इतनी इन्फॉर्मेशन जरूर दी गई है कि अजय कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, वो भी 5 लाख रुपए। तो पहली एंट्री बेटा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट कितने से हो गई, ये आपकी हो गई है 5 लाख रुपए से ला रहा है, ठीक है। अब हमें अजय की करंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि अजय प्रीम फॉर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अजय की करंट अकाउंट को डेबिट और टू आसिन और टू श्रेयस, ठीक है बेटा। अब ये दोनों इक्वल पार्टनर है तो इनको इक्वली मिलेगा जो भी। अब ये 2 लाख रुपए कैसे आया ये बात है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, तो गुडविल ऑफ फर्म क्या है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस नेट वर्थ। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होती है बेटा 5 लाख इंटू 5/1, 25 लाख रुपये आ गई, क्या ये आई टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब इसके बाद नेट वर्थ, तो नेट वर्थ में मैंने सबसे पहले आपको समझाया था बेटा यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही कि नेट वर्थ निकालने का क्या होगा बेटा टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये इसीलिए जुड़ता है क्योंकि ये जो है न्यू पार्टनर कैपिटल जो आता है वो कैश की फॉर्म में आता है और कैश इसके अंदर जोड़ दिया जाता है, असेट्स में इंक्लूड किया जाता है। इस तरह से बेटा हमारे पास टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, तो टोटल असेट्स हमारे पास 15 लाख रुपए है बेटा, ठीक है। और हमारे पास आउटसाइडर लायबिलिटी 5 लाख रुपए है और न्यू पार्टनर कैपिटल 5 लाख। इस 5 लाख से 5 लाख कैंसिल आउट हो गया, 15 लाख का 15 लाख एज इट इज आ गया नेट वर्थ। अब गुडविल ऑफ द फर्म कितना आएगा 25 लाख ये का माइनस 15 लाख तो 10 लाख आ गया। अब शेयर ऑफ अजय कितना होगा बेटा 1 लाख का 1/5 10 लाख का 1/5 बेटा 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए से अजय के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और इन दोनों को 1-1 लाख रुपए बांट दिए जाएंगे। तो इस तरीके से 42 क्वेश्चन आपका फिनिश होता है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट मिसलेनियस की, ठीक है। तो मिसलेनियस के अंदर 43 क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं बेटा, ठीक है। अब आज जो हम बात करेंगे 46 क्वेश्चन की और मैं आपसे बात करूंगा 46 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 46 क्वेश्चन में कहा गया है कि अमन कमेंस बिजनेस विथ कैपिटल 2.5 लाख रुपए। ये कहा गया अमन जो है बेटा वो एक बिजनेस उसने स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2015 को, कितने से 2.5 लाख रुपए से। ड्यूरिंग द 5 years एंडेड 31 मार्च 2020 द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस वर मेड। बेटा इसने क्या है 1 अप्रैल 2015 को बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद 1 अप्रैल 2016 को उसे लॉस हुआ, 31 मार्च 2016 को उसे लॉस हुआ, 17 में प्रॉफिट, 18 में प्रॉफिट, 19 में प्रॉफिट और 20 में 25,000 रुपये का प्रॉफिट। इसके बाद कहा गया ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड के दौरान 5 साल में उसने क्या किया, ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हैड ड्रॉन 40,000 रुपये फॉर हिज पर्सनल यूज़, उसने 40,000 रुपये एज ए ड्रॉइंग्स निकाला। तो अब ये देखो बेटा कोई भी अगर ओपनिंग कैपिटल है तो उसके अंदर सारे प्रॉफिट जोड़े जाएंगे और ड्रॉइंग्स निकाला जाएगा। तो प्रॉफिट अब जोड़ते हैं 13 और 17 ये हो गए 30 और 30 और 20 50, 50 और 25 हो गए 75,000, 75,000 में से कितना घटेगा 5,000 लॉस, तो हो गया 70,000 रुपये से एज ए प्रॉफिट है और 40,000 रुपये उसने निकाल लिए। तो टोटल 30,000 रुपये इसमें जोड़ेंगे कैपिटल में। तो कैपिटल में कितने आया 2,80,000 रुपये इसकी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हो गई। इसके बाद 1 अप्रैल 2020 यानी 31 मार्च 2020 के नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2020 को ही एडमिटेड बोमन, ये बोमन को एडमिट करेगा इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग आइटम्स। ये कहा गया है ये भाई
बोमन को एडमिट करेगा। अब क्या होता है बोमन के साथ ये देखते हैं। बोमन इज टू ब्रिंग फॉर हिज हाफ शेयर इन बिजनेस। बोमन जो है बिजनेस का आधा शेयर लेके आएगा, ठीक है, कैपिटल की फॉर्म में, इक्वल टू अमन कैपिटल। तो जो भी अमन की कैपिटल है 31 मार्च 2020 को जो भी कैपिटल है उतना वो कैपिटल का पैसा लाएगा। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि उसका कैपिटल कितना होगा। कैपिटल हम देखते हैं ऐसे, ये टोटल प्रॉफिट जो है 70,000 है, उसमें से ड्राइंग्स कितनी निकाली उसने 40,000, 30,000 रुपये टोटल उसके पास बचा। अभी 30,000 इसमें जोड़ दिया, 2,80,000 रुपये बोमन को लाना पड़ेगा एज ए कैपिटल। इसके बाद कहा गया है बेटा टू पे वन हाफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस का गुडविल का वन हाफ लेके आएगा। जो भी गुडविल ऑफ द फर्म होगी उसका 1.5 लेके आएगा वो, ऑन द बेसिस ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। तो गुडविल कैसे निकाला जाएगा? गुडविल निकाला जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स, 3 ईयर्स परचेज जो होगा गुडविल होगा। आगे प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द व्हाट अमाउंट बोमन शुड इन्वेस्ट टू बिकम अ पार्टनर। बोमन को कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा पार्टनर बनने के लिए, एंड पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द एडमिशन। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे बेटा। तो हमारे सामने सबसे पहली बात, बोमन जो है वो क्या करता है, क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ना तो बोमन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कि कितने पैसे वो कैपिटल की फॉर्म में लाएगा और कितने पैसे वो गुडविल की फॉर्म में लेके आएगा, ठीक। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे अमन्स की कैपिटल। तो अमन्स की कैपिटल के कैलकुलेशन ऑफ अमन्स कैपिटल एडमिशन बिफोर एडमिशन, क्या बेटा, बिफोर एडमिशन ऑफ बोमन। तो बोमन के एडमिशन से पहले। तो अमन्स की कैपिटल क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल 2.5 लाख रुपए है और प्रॉफिट 70,000 है 5 साल का, और ये 40,000 रुपये ड्राइंग्स। तो घटा के आ गया 2,80,000 रुपये। तो बोमन कैपिटल की फॉर्म में 2,80,000 रुपये लेके आएगा। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बोमन्स कैपिटल अकाउंट कितना, 2,80,000 रुपये, ठीक है। अब ये 21,000 कैसे आए ये बताते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे बेटा, ये 5,000 माइनस का है, बाकी सारे के सारे प्लस के हैं। तो रिजल्ट आ गया 70,000। 70,000 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 14,000 रुपये। अब 14,000 रुपये आ गए ये आपका एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल ऑफ द फर्म क्या है, एवरेज प्रॉफिट की नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, 42,000 रुपये गुडविल ऑफ द फर्म आएगी। अब शेयर ऑफ बोमन कितना आएगा, 21,000 रुपये, क्योंकि 42,000 का 1/2 कितना है बेटा, 21,000 रुपये बोमन को ऐसे कैपिटल लाना पड़ेगा। तो ये आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना, 21,000 रुपये। अब 2,80,000 रुपये और 21,000 रुपये दोनों को जोड़ेंगे, 3,01,000 रुपये बोमन द्वारा कैश लाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा है उसको किसको दिया जाएगा, अमन को, क्योंकि यहाँ एक ही पार्टनर है तो अमन को दिया जाएगा 21,000 रुपये। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 46 फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या पढ़ाऊंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यही क्लास ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू बेटा। ओके, बाय।